अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम साजिद गाजी है और एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ओवरऑल दुनिया के अंदर गोल्ड की जो इस टाइम पोजीशन है वो काफ़ी ऊपर जा रही है और उसके अंदर अभी $3100 पर आउंस इसकी प्राइस चल रही है US डॉलर्स में अगर देखें। और पाकिस्तान में तकरीबन 3,32,000 फ़ी तोला 24 कैरेट गोल्ड की कीमत जो है वो चल रही है। अब ये कीमत जो है वो खासी ऊपर जा रही है और इसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी मैंशन किया था कि इस टाइम अनस्टेबिलिटी का एक दौर जो है वो चल रहा है और इसके अंदर गोल्ड की कीमत मुतवक्के है, जो कि प्रेडिक्शंस चल रही थी कि ये 3100 $3150 को हिट करेगी और ये 3150 क्रॉस करने के बाद अभी 3100 पे है। कल ये तकरीबन 3050 पे भी थी और फिर उससे कम भी हुई है, लेकिन अब दोबारा जो है वो इसके ऊपर चल रही है। तो फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अमेरिकन टैरिफ्स हैं और जिसमें 34% टैरिफ जो है वो लगाया है चाइना के ऊपर अमेरिका ने। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी मुल्कों पे भी टैरिफ्स लगाए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हैं उसमें चाइना है, जिसमें 16% जो है वो चाइना अपनी प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में और उसके ऊपर अब 34% टैरिफ का सामना है चाइना को। इसी तरह से पाकिस्तान को 30% टैरिफ का सामना है और इस तरह बहुत सारे और ममालिक हैं जिनको टैरिफ्स कम भी लगे हैं, लेकिन यूरोप में भी बहुत ज़्यादा टैरिफ का सामना है यूरोप को भी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मार्केट्स जो हैं जो जहाँ से बहुत एक्सपोर्ट्स जो हैं वो करते हैं अमेरिका को या अमेरिका इंपोर्ट्स करता है, तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी टैरिफ्स की वजह से मार्केट एक दफ़ा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गई है और इसके अंदर प्राइसेस जो हैं वो यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो तो आपको ये आइडिया होगा कि मैंने ये बताया था कि इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो इस टाइम मौजूद है और एक जो प्राइस इसने स्टेबल करना है या इसने मार्केट करेक्ट करनी है अपनी एक्चुअल प्राइस के ऊपर आना है, तो वो $2500 से $2600 के ऊपर आना है। और पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 2,80,000 से 3,10,000 के दरमियान जो है वो करेक्शन के टाइम पे आ सकती है। अब ये कब आएगी, कैसे आएगी, शॉर्ट टर्म के ऊपर मैंने हमेशा आपको कहा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपर्टीज़ या स्किल्स काम नहीं आती, इसके अंदर अंदाजे होते हैं और अंदाजे जो है वो बहुत ज़्यादा लोग लगा रहे हैं। मैं आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको इंपॉर्टेंट आपके सामने रखूँगा कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से लोगों का जो कंसर्न होता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मैं कंसर्न आपका इस तरह से दूर करता चलूँ कि आप कोई भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है, नुकसानदेह नहीं है और लॉन्ग टर्म में उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। अगर आज आपके पास 30,000 रुपये की रकम है और उसके बदले में आप गोल्ड खरीद के रख लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है बजाय इसके कि आप पैसे रखें अपने पास। और अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तब भी आप यही प्रैक्टिस करें और अगर आपके पास 5 लाख रुपये हैं तब भी यही प्रैक्टिस करें, लेकिन ये मत सोचें कि मैंने अगले 2 महीने या 3 महीने में बेचने हैं। अब आप ये सोचें कि जिस शख्स ने 3150 पे खरीदा होगा वो क्या अब बेचने की पोजीशन में है अब, क्योंकि 3100 के ऊपर है, मे भी उसको इतना ज़्यादा नुकसान ना फील हो रहा हो अभी फिलहाल, लेकिन अगर ये 2600 पे आएगा या 2700 पे आएगा शॉर्ट टर्म के अंदर तो फिर वो उसकी क्या पोजीशन होगी इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो फिर बेचना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म सोचा होगा तो वो फिर 3100 से 2600 पे भी आएगा, 2600 पे से 2800 पे जाएगा, 2800 से फिर 3200 पे भी जाएगा, फिर वो 3500 पे भी जाएगा और इस तरह से वो ग्रो करता रहेगा जिस तरह गोल्ड जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करता आ रहा है। अगर आप 30 साल को कंपेयर करें तो इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त आपको पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो ये अप एंड डाउन ही नज़र आएंगे और यही इसकी खास बात है कि यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है वो इसमें अच्छा पैसा बना जाते हैं, लेकिन वो लोग हैं जो मार्केट के साथ रेगुलरली कनेक्टेड होते हैं, जिनको पता होता है, जो रेगुलर काम करते हैं, जिनके पास बेचने के लिए भी प्रॉपर उस टाइम पोजीशन जो है वो मौजूद होती है। यानी अगर आप बेचने जाएँ तो फौरी तौर पर अच्छे रेट के ऊपर आपसे खरीदने वाले लोग भी मौजूद हों। ऐसा ना हो कि आप आज बेचने जा रहे हैं और आपसे खरीदने वाला कोई नहीं है और जब आप कल जा रहे हैं तो रेट जो है वो गिर गया और फिर आप वहीं के वहीं स्टक हो गए। तो डे टू डे ट्रेडिंग के हवाले से मैं इसलिए जो है वो रिकमेंडेशन इसकी मेरी नहीं होती। बाकी आप सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़हन में ज़रूर रखें कि ये ऐसी ज़बरदस्त सेविंग है जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आ सकती है, बजाय इसके कि आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में या आगे पीछे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे आप रेगुलर पैसे देते रहें और फिर वो आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द मनी जो है वो दे रहे होते हैं आफ्टर 20 ईयर्स। उससे बेहतर ये है कि आप 20 साल के प्लान के ऊपर गोल्ड जो है वो लेके रखना शुरू कर दें, उसको सेव करना शुरू कर दें, छोटे छोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, प्योर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें। ज्वेलरी जो है वो आपके पैसे उसमें डिडक्शन होती है, बहरहाल फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन असल जो फायदा आपको होता है वो प्योर गोल्ड के अंदर होता है। प्योर सिल्वर के अंदर भी फायदा हो सकता है, लेकिन सिल्वर के मुकाबले में आप गोल्ड को प्रेफर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये जो है ये आपकी डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं वो उसको आपने मैनेज करते हुए इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालनी है। अब लोग कहते हैं कि हम जो है वो 25,000 या 30,000 1 ग्राम गोल्ड लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है तो कैसे लाएं। तो उसका तरीका भी बड़ा सिंपल है कि आप इनिशिएट करें और स्टार्ट लेना जो है वो ज़रूरी है और आज से स्टार्ट लें और 100 रुपया जो है वो आप अपने रोज़मर्रा के अखराजात में से निकालना शुरू करें। यानी आपके अखराजात अगर बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ते चले जाएंगे। आपकी आज इनकम 50,000 है
तो आपके अखराजात 51,000 हैं, लेकिन आपकी इनकम 1 लाख होगी, तो ऐसा नहीं है कि आपके अखराजात 51,000 और बाकी आप सेविंग कर लेंगे। आप ये ज़हन में रखें कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी आपके नए अखराजात शामिल होते चले जाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है और इंसान बेहतर से बेहतर की तलाश में अपने अखराजात, अपने ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ाता चला जाता है। तो इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने अखराजात में से पैसे निकालने शुरू करें और पहले आप सेविंग करें और उसके बाद अखराजात करें, तो फिर आप कुछ बचा सकेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि आप 100 रुपया अगर रोजाना सेव करते हैं तो उसके बड़े ज़बरदस्त फायदे जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो 100 रुपया डेली सेव करने से आपके 3,000 रुपये माहाना सेव हो सकते हैं और यही 3,000 रुपये आपके बढ़ते चले जाएंगे जब आप ये रेगुलर इस प्रैक्टिस को रखेंगे। और अगर आपके पास कभी 200 हो तो उसको सेव कर लें, कभी 500 हो तो उसको ऐड कर लें और ऐड करते चले जाएं जब तक आपके पास 25 से 28,000 रुपये या 30,000 ऐड नहीं हो जाते। और फिर आप गोल्ड की कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो करके रख लें अपने पास और उसके बाद फिर आप 100 रुपये इसी तरह से सेव करते जाएं और जब आपके पास 25,000 रुपये इकट्ठे हो जाएं तो आप इसी तरह से छोटी छोटी जो है वो चीज़ें उठानी शुरू करें और इवेंचुअली आफ्टर 4 ईयर्स 5 ईयर्स आप देखेंगे कि आपके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेविंग जो है वो बनना शुरू होगी और फिर आपका माइंडसेट भी इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब आप सेविंग करते हैं, इनिशिएट करते हैं, छोटे लेवल पे सेव करना शुरू करते हैं, 100 रुपये से आपको फील नहीं हो रहा होता कि आपको बहुत बड़ी रकम जो है वो सेव कर रहे हैं। लेकिन जब 3 साल 4 साल 5 साल बाद आप देखते हैं तो आप एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी के, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ के मालिक होते हैं। और जैसे गोल्ड जो है ये आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको आप इवेंचुअली, आपको ये पता होगा कि उस टाइम इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी हाई है। 5 साल बाद आप देखेंगे कि मैंने जो सेव किया वो मैंने 1,44,000 रुपये सेव किया और मैं या 1,46,000 रुपये मैंने सेव किया और अब मैं देखूं तो मेरे पास जो गोल्ड है वो 4 लाख रुपए का गोल्ड है या 5 लाख रुपए का गोल्ड है। तो उसमें फिर आपको एक पुश मिलता है और अब नेक्स्ट टाइम जब सेविंग करेंगे तो ज़्यादा मोटिवेशन के साथ करेंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि आप इस चीज़ को इस तरह से देखें कि छोटी सेविंग से स्टार्ट लें। हर वो बंदा जिसकी 30,000 रुपये या 35,000 रुपये माहाना इनकम है या 40,000 रुपये माहाना इनकम है, उसको भी चाहिए कि वो उसमें से, या बल्कि उसको सबसे ज़्यादा चाहिए कि वो उसमें से सेविंग करे और वो जैसे जैसे सेविंग करेगा वो फिर इवेंचुअली उसको आगे अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको भी इंप्रूव कर सकता है, डाउन द लाइन अपने बच्चों के लिए बेहतरी जो है वो ला सकता है। और आप जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो फिर कोशिश करें कि उसमें सेविंग आपकी ज़्यादा हो, अखराजात कम से कम बढ़ें। यानी अगर आप 40,000 आज कमा रहे हैं और अचानक आपको जो है वो रेज मिलता है और वो 60,000 सैलरी हो जाती है या 50,000 सैलरी हो जाती है आपकी, तो कोशिश करें ऊपर का 10,000 जो है उसमें से आपकी 5,000 सेविंग हो और 5,000 आप अपने डे टू डे अखराजात में शामिल करें और अखराजात कोशिश करें उसी तरह रखें जिस तरह पहले चल रहे थे। अगर रोज़मर्रा के अखराजात मैनेज हो रहे हैं, अब जिस तरह से भी मैनेज हो रहे हैं, एक दूसरे को देखने की उसके ऊपर वो करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मेरे पास जो है वो ये है और दूसरे के पास वो है, इस तरह तो कभी भी ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं है। ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए ख्वाहिशात बढ़ाने से पहले अपनी सेविंग्स जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें और जितनी सेविंग्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी उतना आपके लिए डाउन द लाइन जो है वो बेहतर होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई ना कोई एसेट्स अपने साथ साथ बनाते रहें और वो एसेट्स में मैंने आपको बताया कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी है, इसके अलावा प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट भी बड़ी अच्छी हो सकती है जो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा दे सकती है। अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आप ऐसी चीज़ों के अंदर कोशिश करें, आपके पास माहाना 10,000 15,000 20,000 रुपए की गुंजाइश बनती है तो कोई डाउन पेमेंट वगैरह इकट्ठी करके कोई फिजिकल ऐसी पोजेशन वाली प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें जहाँ पे आपको 4-4 साल के पेमेंट प्लान मिल जाएं, तो उसके अंदर भी आपकी अच्छी जो है वो एक सेविंग हो सकती है और आपकी इवेंचुअली एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी बनेगी जिसमें आपको जो है वो डाउन द लाइन फ़ायदा हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप जो है वो यही है कि अपनी डे टू डे जो आपके एक्सपेंस हैं उसको कट ऑफ करके उसमें से कुछ सेविंग्स करना शुरू करें और फिर आप गोल्ड, सिल्वर या इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज अगर आप देखें तो 1 लाख रुपए का गोल्ड जो था ना 1996 में, आज उसकी वैल्यू 50 से 60 लाख के दरमियान है, बल्कि 65 लाख के दरमियान हो सकती है। तो आप देखें कि एक 30 साल के अरसे में आपके जो बच्चे हैं, आप उस हिसाब से अगर देखें तो वो अपनी ज़ाहिर जवानी में होंगे इस टाइम, और 30 साल का टाइम गुजरते फील नहीं होता, पता नहीं चलता 30 साल कैसे गुजर गए। लेकिन 30 साल बाद जब आप ये सोचते हैं कि हमने अपने 30 साल में ये कुछ सेव किया, तो फिर आपको फ्यूचर के हवाले से भी एक बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव एक वाइब मिलती है और आप आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, वही चीज़ अपने बच्चों में पास ऑन कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कॉमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। हमारे लिए ये बहुत ज़बरदस्त रहता है और हमें एक पुश मिलता है कि हम ऐसी वीडियोज़ आगे कंटिन्यू कर सकें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।